लाल किले के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि साल 1649 में मुगल शासक शाहजहां ने इस किले को बनवाया था। ये उस दौर की बात है जब दिल्ली को सातवीं बार एक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा था। लाल किले ने मुगल सल्तनत का स्वर्णिम युग भी देखा है और मुगल सल्तनत का सूरज ढलते हुए भी देखा है। इसने राजनीतिक षड्यंत्र, प्यार मोहब्बत और शहंशाहों का अंत भी देखा है। साल 1857 की क्रांति के दौरान लाल किला ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का भी गवाह बना था। दिल्ली पर कई किताबें लिखने वाली लेखिका राना सफ़ी ने अपनी किताब सिटी ऑफ माई हार्ट में लाल किले से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। वे लिखती हैं कि साल 1628 में जब शाहजहां आगरा के ताज पर अपने बाबा अकबर और पिता जहांगीर की जगह पर बैठे तो उन्हें लगा कि आगरे का किला उनके लिए बेहद छोटा है। तभी उन्होंने फैसला किया कि वे दिल्ली के किनारे यमुना के तट पर एक नया किला बनाएंगे जो कि आगरा और लाहौर के किले से भी बड़ा होगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शाहजहां को अपनी बेगम मुमताज महल के गुजर जाने के बाद आगरा से मन हट गया था। सफ़वी अपनी किताब में शाहजहां की आत्मकथा पातशाह नामा का जिक्र करती हैं। वो लिखती हैं, मुसलमान हाकिमों और हिंदू भविष्यवक्ताओं की सलाह पर फिरोज शाह कोटला और सलीमगढ़ के बीच की जगह चुनी गई थी। साल 1639 की 29 अप्रैल को शाहजहां ने लाल किले के निर्माण का काम शुरू करने का आदेश दे दिया। इसके बाद 12 मई से निर्माण का काम शुरू हुआ। लगभग इसी दौर में शाहजहानाबाद कस्बे को बनाने का भी आदेश दे दिया गया था। शाहजहां ने अपनी बेगम और बेटियों को घर, मस्जिदें और बगीचे बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी बेटी जहां आरा ने चांदनी चौक बाजार को बनाया। इसके बाद यात्रियों के लिए बेगम सराय स्ट्रीट बनाई गई, जहां आजकल दिल्ली का टाउन हॉल है। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का घर वहां बनाया गया जहां आज निगम बोध घाट है। मुगल सल्तनत के बादशाह शाहजहां ने 1648 की 15 जून को लाल किले में प्रवेश किया, जिसे इस दौर में किला-ए मुबारक कहा गया था। कहा जाता है कि लाल किले में लाल पत्थर लगाया गया था। उसे नदी के रास्ते फतेहपुर सीकरी के पास लाल पत्थर की खान से दिल्ली लाया गया। इसे लाल किला इसलिए कहा गया क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना था। शाहजहां का दौर मुगलिया सल्तनत के स्वर्णिम दिनों के रूप में गिना जाता है। इस इमारत को ध्यान से देखें तो इसमें इस्लामी, मुगल, फारसी और हिंदू स्थापत्य शैली की झलक मिलती है। लाल किले का वो इलाका जहां बादशाह आम लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द सुना करते थे, उसे दीवाने आम कहा गया। वहीं दीवाने खास में वह अपने मंत्रियों और अधिकारियों से मिला करते थे। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे और शाहजहां के बाद गद्दी उन्हें ही मिलने वाली थी। शाहजहां दारा शिकोह से काफ़ी स्नेह किया करते थे। उन्होंने अपने दूसरे बेटों को दूरस्थ इलाकों में राज करने के लिए भेजा, लेकिन दारा शिकोह को अपने करीब ही रखा। पर दारा शिकोह का रास्ता इतना आसान नहीं था। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।